Hello student, today's topic is quantum numbers. Quantum numbers may be defined as four number with help of it is the set of four numbers with the help of which we can get complete information about all the electrons in atom, location, energy, type of orbital occupied, shape and orientation of that in orbital. It means क्वांटम नंबर ऐसे सेट होते हैं चार नंबर के जिनकी वजह से हम इलेक्ट्रॉनों का पूरा इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है कि वो किस ऑर्बिटल में है या उनका ओरिएंटेशन कैसा है, उनकी एनर्जी कितनी है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये चार क्वांटम नंबर होते हैं। नंबर 1 हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर 2 एजीमुथल, नंबर 3 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और फोर्थ है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले पहला आ जाता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। इसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और ये हमारा बताता है एनर्जी लेवल को, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को बताता है या सेल को बताता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए n = 1 है, इसका मतलब ये k सेल में, n = 2 है तो इसका मतलब वो l सेल में है। तो अगर n की वैल्यू जितनी रहेगी उससे हमको पता चल जाएगा कि ये किस एनर्जी लेवल में है। दूसरा हमारा आ जाता है एंगुलर एजीमुथल या एंगुलर मोमेंटम या एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं और ये जो है सब सेल को बताता है। ठीक है, कि ये किस सब सेल में, अगर सपोज दैट l = वैल्यू आ गई हमारी 0 तो इसका मतलब हो गया ये एस सब सेल में है, या l = 1 आ गया तो इसका मतलब ये पी सब सेल में है, l = 3 आ गया तो इसका मतलब ये डी सब सेल में, और h = 4 आ गया तो इसका मतलब ये एफ सब सेल में, इलेक्ट्रॉन जो है एफ सब सेल में। सपोज दैट मान लेते हैं n = 1 2 3 4। ठीक है, अब किसी भी l के लिए वैल्यू जो होती है l = होता है n-1। अगर सिर्फ n की वैल्यू दी हुई है और हमको l की वैल्यू जानना है तो हम क्या करेंगे, l = n-1 होता है। अब यहाँ l की वैल्यू निकालने के लिए n-1 कर देंगे। मान लेते हैं n = 4 दिया हुआ है और हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर पूछना है, तो हम क्या करेंगे, 4 - 1 कर देंगे। इसका मतलब l = 3 आ गया। l = 3 आ गया, इसका मतलब ये किसमें है, डी सब सेल में है। ठीक है, तो इस तरह से एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर 1 द नंबर ऑफ सब सेल प्रेजेंट इन द मेन सेल। ठीक है, ये सब सेल को बताता है। दूसरा है एंगुलर मोमेंटम को बताता है। तीसरा रिलेटिव एनर्जी ऑफ वेरियस सब सेल, जो एनर्जी होती है सब सेल की उसको भी बताता है। नेक्स्ट द शेप ऑफ वेरियस सब सेल प्रेजेंट विद इन द सेम प्रिंसिपल सेल, सब सेल के जो शेप को भी बताता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम m से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्वांटम नंबर डिटरमाइन करता है ओरिएंटेशन को, यानी कि ऑर्बिटल को। ठीक है, दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द नंबर ऑफ प्रिफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सबसेल। किसी भी l के लिए m की वैल्यू होती है -1 से 0 और +1। सपोज दैट अगर मान लेते हैं हमारा l = 0 है तो m = भी 0 होगा। अब मान लेते हैं l = 1 है तो m की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या हो जाएगी, m + 0 और -1। ठीक है, 1 2 3 यानी टोटल m की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि अगर मान लीजिए l = 1 है तो l = 1 का मतलब ये हमारे पी सब सेल में है। ठीक है, तो इसके लिए m की वैल्यू कितनी आ गई, 1 2 3 आ गए। अब हमारा हमको पता है कि जो पी अगर ऑर्बिटल हम देखें तो ऑर्बिटल हमारे 3 होते हैं, यानी कि
इसके 3 ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। यहाँ पे ये हो गया -1, 0 और +1। तो किसी भी एंगुलर, किसी भी एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए m की वैल्यू जो होती है वो m के लिए m की वैल्यू जो होती है -l से लेकर 0 और +1 तक होती है। अब चौथा हमारा आ जाता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो बताता है ओरिएंटेशन को बताता है। ओरिएंटेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था कि मान लीजिए s ऑर्बिटल है, ठीक है। s ऑर्बिटल एक ही होता है, एक ही कॉलम होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, या तो एक क्लॉकवाइज होता है, दूसरा हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो जो क्लॉकवाइज होता है उसकी वैल्यू होती है +12 और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसकी वैल्यू होती है -12। तो ये हमारा जो स्पिन को बता रहा है, उसके ओरिएंटेशन को बताता है, तो वो किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में है।